हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रॉकी साइंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस चीज़ का नाम तो सबने सुना है, पर 90% लोगों ने सिर्फ इसे मूवीज़ में ही देख रखा होता है। फॉर एग्जांपल, 90% लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में पैदा होती है और इन्फिनिटी वॉर में मर जाती है। मार्वल मूवीज़ में दिखाए गए रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल होते हैं, बट ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हॉलीवुड हाइपोथेटिक मूवीज़ बनाता है तो हमारा बॉलीवुड तो हॉलीवुड इंटू 100 है। हमारी मूवीज़ में तो फ़ोन भी पंख लगा के उड़ जाते हैं। सपोज़ कि आप किसी मोबाइल की दुकान पे जाते हो, एक आईफोन देना, रैम कितना है, 8 GB, कैमरा 60 मेगापिक्सल, रिजोल्यूशन छक्के, कितने दिन में उड़ जाता है? नॉर्मल 25 दिन, और चैन से बांध कर रखे होंगे तो 30 दिन तक चलेगा। मतलब यार, इन मूवीज़ को देख के ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मल बाबा की तीसरी आंख से निकली हुई दिव्य शक्ति है, और ऐसी मूवीज़ बनाना आप सीख नहीं सकते, यह टैलेंट पैदाइशी होता है। और अब तक तो सिर्फ बॉलीवुड ने साइंस फिक्शन बनाना शुरू किया है। जिस दिन साउथ आ गया ना इंडस्ट्री में, उस दिन एलोन मस्क टेस्ला बेच के रजनीकांत के मंदिर का पुजारी बन जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने लॉजिक की सबसे ज़्यादा पहली है, तो ये आधा सच है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक ऐसा नमूना भी है जो एआई से भी कुछ आगे की टेक्नोलॉजी जानता है। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे को। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन गया ना, उस दिन देश में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति आने वाली है। ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी कि साला नासा भी शर्मा जाए। बट आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अपन तुम लोग को एआई के बारे में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सिखाने वाला। सो लेट्स गेट डीप इनटू इट। अंग्रेज़ों के ज़माने के दो साइंटिस्ट मैकुलचच और पीट्स ने 1943 में सोचा कि चलो आज कुछ तूफानी करता है। चंद 7 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक शब्द बना दिया। शब्द बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस शब्द को बनाने में उन्हें 7 दिन लग गए, बुड़बक कहीं के। इस महान खोज के बाद 1956 में द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉन मैकक्लार्क ने एआई को दुनिया के समक्ष रखा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर वर्कशॉप में लिया गया 8 वीक्स का सेमिनार था, जिसमें एआई को 3 टाइप्स में बांटा गया। द फर्स्ट इज नैरो एआई। इस तरह की एआई का उपयोग स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, ऑटो ड्राइविंग व्हीकल, सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी टेक्निक्स में किया जाता है। इन्हें वीक एआई भी कहते हैं। देन सेकंड टाइप है जनरल एआई। इस एआई का काम करने का तरीका इंसानी दिमाग से काफ़ी सिमिलर है। इस कैटेगरी के एआई सेल्फ लर्निंग की काबिलियत रखते हैं। इनका उपयोग एविएशन सिक्योरिटी और कैमरा सिस्टम फाइनेंस में होता है। एआई की ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। देन थर्ड एंड लास्ट टाइप आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये होता है मूवीज़ वाला एआई। इस तरह का एक भी एआई आज तक नहीं बन पाया है, पर यह फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी। ये वो एआई होगी जो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, जिससे लोग डरते हैं। वैसे तो ये फ्यूचर एआई माना जाता है, पर इस कैटेगरी के कुछ रोबोट्स आज भी बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल, 2011 में यूएस के जियोपेराडी क्विज शो में आईबीएम के बनाए गए आंसरिंग सिस्टम ने जियोपेराडी चैंपियंस ब्रैड रटर और केन जेगिंस को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया। एक ऐसी ही घटना 2070 के फ्यूचर व्यू समिट के अंदर हुई। वहाँ भी लगातार 2 साल से गो गेम के विनर रहने वाले केजी को अल्फागो नाम के रोबोट ने लगातार 3 बार गेम में हरा दिया। यह भी एक बहुत ही बुरी हार थी। और हाल ही में कुछ दिनों पहले ही यूएस मिलिट्री ने एक गेम डेवलपमेंट कंपनी को उनके लिए एक पायलट ट्रेनिंग सिस्टम बनाने के लिए कहा, जिससे उनके पायलट ट्रेन भी हो सके और ज़रूरत पड़ने पर वो सिस्टम प्लेन को उड़ा भी ले। इस सिस्टम के टेस्ट के लिए यूएस मिलिट्री फोर्स ने एक पायलट को सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए कहा,
और इस टेस्ट फ्लाइट में ऑटो पायलट सिस्टम ने यूएस मिलिट्री सोल्जर को 0-5 के स्कोर से बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद ट्विटर पर यूएस मिलिट्री का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। 2017 में किए गए सर्वे के मुताबिक हर 5 टेक कंपनीज में से एक एआई का यूज़ करती है। हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट कार, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं। तो अब एआई कोई साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है, वो हमारी रेगुलर लाइफ में भी आ चुकी है। बट अभी के टाइम में ये इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इंसानों की जगह ले सके। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। अब आपको जानने का मन कर रहा होगा कि आलू वाली टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, तो वो स्वाधीन देश के वास्ते इंदिरा जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो गए। अरे राहुल जी जीता है, सॉरी। और हाँ, नीचे रेड वाले बटन को प्रेस करना मत भूलना, वरना आपका फ़ोन पंख लगा के उड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।